तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य इसी के लिए सृष्टि, भगवान इसी के लिए मनुष्य का जन्म देता है और इन चारों से गुजरकर धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, यह मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। वास्तव में ये जो चरम लक्ष्य है जीवन का, ये कोई देव योनि में, पशु योनि में प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल मनुष्य योनि में ही ये जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। और ये जीवन लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। प्राचीन काल में आयुर्वेद एक ऐसा लाइफ स्टाइल था कि जिसके कारण से लोग स्वस्थ रहते थे और स्वस्थ रहते हुए वो इन चारों पुरुषार्थ को करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते थे। क्या है आयुर्वेद? ये जानने के लिए हम आयुर्वेद की संधि विच्छेद करें तो आयु का वेद। आयु का वेद यानी वेद कहते हैं विजडम को, ऐसा ज्ञान जो निसंदेह ज्ञान हो, जिसके अंदर कोई संदेह ना हो। इस प्रकार का आयु का ज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। तो फिर आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सप्तम आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधस्य पर्याय आयुरुच्यते। जब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग होता है उसी समय आयु शुरू हो जाती है और इसके वियोग तक का जो समय है उसको आयु कहा जाता है। और आयु का संपूर्ण ज्ञान जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद विजडम है, वैदिक ज्ञान है, वेद है, निसंदेह का ज्ञान है, संदेह रहित ज्ञान है। तो श्रेष्ठ आयु जीने के लिए क्या करना है? श्रेष्ठ आयु के लिए जीने के लिए हमको स्वस्थ रहना। वास्तव में आयुर्वेद के जब कहा कि आयुर्वेद का क्या लक्ष्य है तो कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग विमोक्षणम। स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण, और व्यक्ति अपनी गलती से अगर बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी को ठीक करना। वास्तव में आयुर्वेद का प्रथम लक्ष्य है स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्थायी रखना, अच्छा रखना, वो बीमार ना हो। आजकल की जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब बीमार व्यक्तियों का ही चिंता करती है, स्वस्थ व्यक्ति की चिंता नहीं करती। जिस दिन चिकित्सा पद्धतियां स्वस्थ व्यक्ति के चिंतन करना शुरू कर देगी तो बीमार होने बंद हो जाएंगे लोग। एक आयुर्वेद विज्ञान ही ऐसा विज्ञान है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करता है। इसलिए कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से स्वास्थ्य रह सकता है। एक तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और एक मानसिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद में दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का वर्णन है। उस स्वास्थ्य को कैसे स्थायी रखा जा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन का कि बचपन गांव में वैद्य होते थे। अगर कोई बालक माना बसंत ऋतु में ठंडा जल पी रहा है, जा रहा है, तो उसको रोक के कहते थे कि तू ठंडा जल पी रहा है तो जरूर बीमार होगा, गर्म जल पीना चाहिए, उष्ण जल पीना चाहिए। वो व्यक्तियों को उनका विचार क्या रहता था, इस प्रकार की हमारी सामाजिक संरचना थी कि वैद्य चाहता था कि मेरे गांव में कोई बीमार ना हो, और आजकल डॉक्टर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम मुझे बीमारों का मिले ताकि मैं धन कमा सकूं। धन कमाने की होड़ नहीं थी प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में वैद्य उपदेश देते थे कि लोग बीमार ना हो। आज भी अगर ये वैद्य, डॉक्टर्स आदि आदि मिलकर संसार का बड़ा उपकार कर सकते हैं। वो चाहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, इस तरह के इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में ऋषियों ने इसी प्रकार सा काम किया है कि कैसे उसकी दिनचर्या रहनी चाहिए, कैसी ऋतुचर्या रहनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका व्यक्ति का जीवन कैसा हो। जब उसका जीवन अच्छा होता है तो वो बीमार नहीं होता। वास्तव में
इसके लिए आहार संबंधी नियम बनाए कुछ। तो आज कहा कि रोगे सर्वोपि मंदोग्ने मुद्राणीश अजीर्णान मनिश्चन्य रजायते मल संचयात। आयुर्वेद में कहा गया है कि सारे के सारे रोग अग्नि के मंद होने के कारण से होते हैं। जब अग्नि मंद होती है तो शरीर के अंदर मलों का जमाव हो जाता है और वो मलों का जमाव ही रोगों का कारण है। वास्तव में इसके अलावा रोगों का कोई कारण है भी नहीं। आज भी तरह तरह के जो रोग दिखाई देते हैं उन सब का कारण रोगों का आम दोष का जमाव है और जड़ता का जमाव है। तो आहार संबंधी नियम में 3 बातें कही अष्टांग हृदय के अंदर, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। अष्टांग हृदय कार ने कहा कि व्यक्ति को हितावह भोजन करना चाहिए। जो उसके लिए फायदेमंद है वो व्यक्ति स्वयं जानता है, मगर जीभ के स्वाद के कारण से वो हितावह भोजन को छोड़कर अन्य चटपटा भोजन, गलत प्रकार के भोजन करता है। हित भुक यानी कि हितावह भोजन जो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ठीक बैठता है, ऐसा भोजन करना। वात प्रकृति का व्यक्ति है तो वात प्रकृति से अलग भोजन करना, पित्त प्रकृति का है तो उसकी पित्त प्रकृति में पित्त तक अधिक भोजन नहीं करना, कफ प्रकृति है तो कफ वर्धक ज्यादा आहार विहार नहीं लेना। कहते हैं शुक्र शोणित संयोगे ये भवेन्तो सुत्कट प्रकृति विजायते तेन तस्याम में लक्षण। जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है गर्भावस्था में तो तभी प्रकृति का निर्माण हो जाता है। उस प्रकृति का विश्लेषण करके हमें अपने खान पान को ठीक रखना, यानी हितावह भोजन करना। जो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जो हमारी ऋतु के अनुकूल नहीं है, जो हमारे चाल चलन के हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसा भोजन नहीं करना। दूसरा कहा मित भुक, हमेशा भोजन को उतना करना, 1/3 भोजन करना, 1/3 जल के लिए छोड़ना और 1/3 वायु के संचरण के लिए छोड़ना। पेट पर जब हम बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं ऊपर तक स्वाद के कारण से या किसी अन्य कारण से, तो हम बीमार होते हैं। भोजन कितना हितावह क्यों ना हो, अगर अधिक मात्रा में किया जाएगा तो अग्नि को मंद करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम खिचड़ी पकाते हैं या कोई भोजन पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो ऊपर तक पूरा बर्तन को भर के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें पानी के संचरण के लिए पानी उबलेगा भी, फिर वायु का संचरण भी होगा, उसके लिए जगह छोड़नी होती है। ठीक उसी प्रकार से पेट की स्थिति है। पेट में भी 1/3 भोजन करना, 1/3 जल के लिए छोड़ना और 1/3 वायु के संचरण के लिए छोड़ना, तो फिर वो ठीक प्रकार से पाचन होता है। और जब ठीक प्रकार से पाचन होगा तो वो भोजन हमारे शरीर को लगेगा। ये आवश्यक नहीं कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं। वास्तव में हम कितना पचाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मित भूख का यही सिद्धांत है कि बिना कड़ी भूख कुछ मत खाएं। हमेशा जब ही खाएं जब कड़ी भूख लगी हो, और 1/3 हिस्सा पेट का भोजन से भरे। तो हम ये एक बड़ा सूत्र है, बिना कड़ी भूख कुछ मत खाएं, मित भूख करें, भूख से कम खाएं, जिससे वो शरीर में जज्ब हो सके, जो शरीर में वो उसका पाचन हो सके, एसिमिलेशन हो सके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठीक प्रकार से हो सके। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जब जठराग्नि मंद होती है तो धीरे धीरे आम दोष शरीर के अंदर रेफर होना शुरू हो जाता है। वो रस में आम दोष जाता है, रस रक्त मांस में, दस्ती मज्जा शुक्र में जाता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। उसके कारण से धात्वा अग्निपात की क्रियाएं भी मंद हो जाती हैं और रोगी हमेशा हमेशा के लिए बीमार हो जाता है। बीमारी से बचने के लिए हितावह भोजन करना, मित भूख करना, कम भोजन करना, भूख से पेट भरकर नहीं खाना, बहुत अधिक ठूस ठूस कर नहीं खाना, और ऋत भूख तीसरे स्थान पर आता है। ऋत भूख क्या है?
ऋतभुक यानी कि ऋतु के अनुकूल भोजन करना साधारण सा नियम है। मैंने अपने जीवन में पाया है कि साधारण सा नियम है। आजकल लोग क्या करते हैं कि जो महंगी महंगी सब्जियां होती है, महंगी महंगी दालें होती है, उनको बाजार से खरीद के लाते हैं, कहते हैं देखो ये मैं नई सब्जी लाए हूं। पत्नियां भी कहती है बड़ी नई सब्जी लाई हो, देखो मैं। उसको पता नहीं है कि तू कूड़ा उठा के लाई है। वास्तव में ऋतुभुक वही है जो सब्जियां फल जिस ऋतु में पैदा हुई है और जो मार्केट में सबसे सस्ती बिक रही है, वही वास्तव में ऋतुभुक है। सही, क्योंकि वही पूर्ण वीर्यमान है, क्योंकि वो बहुत फसल उसकी बड़ी आ रही है, इसलिए उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंजेक्शन लगे हुए नहीं है, कोई खाद गंदी पड़ी हुई नहीं है। ऐसा भोजन तय करना चाहिए। बाजार के अंदर जाओ और तय करो कि कौन कौन सी सब्जियां सबसे सस्ती है। उनमें से जो वीर्यवान सुंदर दिखाई दे रही हो, पुष्पित दिखाई होती है, पल्लवित दिखाई दे रही हो, उन सस्ती सब्जियों को खरीदना, सस्ते फलों को खरीदना जो उस वक्त आ रहे हैं। जैसे आजकल पपीता आ रहा है, खरबूजा आ रहे हैं, ऐसे फलों को खरीदना, रसीले फलों को खरीदना, रसीली भोजन करना। तो मितमुख हुआ, ऋतुमुख हुआ, हितमुख हुआ। हमने बताया कि ऋतुमुख के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको बिना दिमाग लगाए मार्केट के अंदर जाना, जो सस्तियां हैं, जो उस वक्त अधिक मात्रा में आ रही है, वही सब्जी फल हमारे लिए लाभकारी है। वास्तव में आरोग्य व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है और बीमार होना प्रतिकूलता है। जब हम प्रतिकूल भोजन करते हैं, प्रतिकूल जीवन जीते हैं, तो बीमार होते हैं। अगर हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो बीमार होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रतिकूलता आती है तो वो हमारे लिए बीमारी जो है ना,